प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बैसाख मास का 5वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत ही शांति और समृद्धि मिलती है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ था, लेकिन उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वो शिव से चिढ़ते थे। तो उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती ने फिर भी अपने पति को बिना बताए और बिना कुछ बात कहे सुने सती ने यज्ञ में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आए हुए थे। सती भी अपनी पति की बिना आज्ञा के वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई और यज्ञ भाग में जाकर सम्मिलित हो गई। राजा दक्ष ने सभी प्रकार की आहुतियां लगाई, लेकिन प्रभु के नाम की एक भी आहुति नहीं लगाई। सती को ये बात बहुत बुरी लगी और ना ही सती का सत्कार किया। जब पिता ने रुद्र की एक भी आहुति नहीं दी तो सती अपनी आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली कि बड़ों का अनादर करके कभी भी कल्याण नहीं होता। वहाँ पर बहुत से देव ऋषि सम्मिलित थे। सती की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और जो उनके पिता थे वो महादेव की निंदा करने लगे। पति का इस तरीके से अपमान सती पे सहन न हुआ और उसने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यज्ञ भाग में ही कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कोलाहल मचते ही सभी जो नंदीगण थे वो शिव महाराज के पास गए और उन्होंने शिव शंकर को सारा वृत्तांत सुनाया। जब महादेव को ये पता चला तो उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारा, जिसके सम्मुख एक यमराज समान दूत उत्पन्न हुआ और शिव भगवान से कहने लगा, प्रभु क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। तो भगवान शिव ने दूत को आज्ञा दी कि जाकर वहाँ पर दक्ष का यज्ञ भाग अंग भंग कर दो, जिसने मेरी प्रियतम को इतना दुख दिया है। और उस यज्ञ भाग में जितने भी मुनिगणों ने सती का अपमान किया था उन सभी को मार गिराया। और फिर दक्ष को मारने की जो उसने चेष्टा की उससे उसका सर न कट पाया तो स्वयं भगवान शिव ने आकर उसका सर काट डाला। ब्रह्मा जी के लाख समझाने पर शिव का क्रोध जैसे ही शांत हुआ तो उन्होंने राजा दक्ष के सर पर भी बकरे का सर लगा दिया और बहुत से गणों को उन्होंने जीवित कर दिया। फिर भगवान शिव ने अपने ही प्रकोप से उनका यज्ञ भाग संपूर्ण कराया और फिर गंगा के तट पर बैठ गए। फिर राजा दक्ष के यहाँ मेनका के गर्भ से एक अति सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। तभी एक ताड़कासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया कि ताड़कासुर को ये वरदान था कि वो शिव के पुत्र से ही मृत्यु होगी उसकी। तो शिव का तो कोई विवाह ही नहीं था और ना ही पुत्र थे, तो उसकी मृत्यु कैसे होती, तो वो तो अमर हो गया। उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और देवताओं को बहुत भयभीत करने लगा। तो सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा के पास गए कि अब हमें इससे उपाय बताइए बचने का कोई। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि हिमाचल के घर पार्वती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई है, जिसका विवाह भगवान शिव से होगा और उसके पुत्र पैदा होगा, वही इसका वध करेगा। तो देवऋषि नारद जी को इसका भार सौंप दिया गया कि इन दोनों का विवाह करा देना चाहिए। तो फिर बृहस्पति आदि देवताओं ने मिलकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया और करा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव जी से कहा कि आपको एक ऐसा तीर बनाना है, जब पार्वती यहाँ पर आए ऐसा तीर छोड़े जो प्रभु सन्यासी बने हुए हैं गंगा के तट पर तपस्या कर रहे हैं, पार्वती से इतने मनमोहित हो जाएं कि उन्हें पार्वती से विवाह करने के लिए विवश हो जाएं। कामदेव ने ऐसा मनमोहक धनुष छोड़ा कि प्रभु की जो भजन की त्रुटि थी वो तो हट ही गई, लेकिन उन्हें इतना क्रोध आया, उन्होंने कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया और सभी देवता भयभीत होकर अपने अपने स्थान को भाग गए और शिवशंकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। जो व्यक्ति योगी जनों का सत्कार नहीं करते उनकी बहुत ही बुरी दशा होती है और जो गुरुजनों योगियों का सत्कार करते हैं वो जन्म मरण के बंधन से तो छूट ही जाते हैं। जब महादेव ने कामदेव को मार दिया तो उनकी जो पत्नी थी रति वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तो रति ने अपने पति वियोग में अपनी चिता की समाधि बनवाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे रति, तू जीते जी मत मर, क्योंकि तेरे पति का पुनः जन्म होगा। द्वापर में तेरे पति का जो जन्म है रुक्मणी की कोख से जन्म होगा और उसका प्रद्युम्न नाम होगा, और वहीं प्रद्युम्न से तेरा विवाह होगा और वहीं पर तुम्हारा मिलाप होगा और तुम उसकी पत्नी होगी। और आकाशवाणी समाप्त हो गई। तो सती ने जीते जी अपने प्राण त्यागने को मना कर दिया और सभी देवताओं ने कहा कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्नान करके वहीं पर अपनी तपस्या करो और अशून्य से नाम का व्रत धारण करना स्टार्ट कर दो। और रति को बोल दिया कि तुम्हें इस प्रकार अपना पति प्राप्त होगा। और इसी प्रकार सभी देवता ये वरदान देकर अपने अपने स्थान को लौट गए। जब रति को अपना पति प्राप्त हो गया तो पार्वती ने ये देखा, उसने गंगा में स्नान किया और वहीं पर अपनी समाधि लगा दी प्रभु शिवशंकर को पाने के लिए।
घर वालों को लाख समझाने के बाद भी वह अपने घर नहीं गई और प्रभु के ध्यान में मंत्रमुग्ध होकर वहीं पर तपस्या में बैठ गई। जब पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की तो शिव ने प्रसन्न होकर हजारों परीक्षाएं ली पार्वती की और कहा, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाइए। तभी शिव शंकर ने उन्हें तथास्तु का वरदान दे दिया और फिर राजा हिमाचल के यहाँ न्योता भेजा गया। सभी ऋषियों ने, देवताओं ने अच्छे से पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। माता पार्वती और शिव के विवाह के बाद उनके एक अत्यंत तेजस्वी कार्तिकेय पुत्र हुआ, जिसने उस दुराचारी राक्षस का अंत कर दिया। उस राक्षस के उत्पात को खत्म होते ही सभी देवता अपने अपने यज्ञ भाग लेने लगे। चारों दिशाओं में शांति छा गई और आनंदित हो गए सभी दिशाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट